क्योंकि वो कंप्लेन करते हैं। फिर से पढ़ेंगे इसको। अच्छा है परमेश्वर के वचन को हम बार बार पढ़ें। आमीन। आप मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा। मुझे सिखा कि मैं उस अति पवित्र जगह कैसे प्रवेश करूं। ठीक है। सो पहला था बाहर आउटर कोर्ट, फिर था पवित्र स्थान। यानी जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, आप एंटर करते हो, उसके आंगनों में आ जाते हो, अब परमेश्वर की आप स्तुति करते हो। फिर अब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो। पहले आपने धन्यवाद किया, अब आप क्या कह रहे हो? अब आप परमेश्वर के बारे में बता रहे हो। अब आप कह रहे हो, प्रभु तुम महान है, तेरे समान और कोई नहीं, तू सामर्थी है, तू सब कुछ कर सकता है। अब आप क्या कर रहे हो? First you are calling out to the goodness of God. Now you are calling out to the greatness of God, to the power of God. अब आप क्या कह रहे हो? अब आप कह रहे हो, परमेश्वर पिता तू महान परमेश्वर है, तू सब कुछ कर सकता है। Amen. और फिर वो एक पर्दा था पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में, और उस पर्दे से जब महायाजक प्रवेश करता था तो वहां पे परमेश्वर की ग्लोरी थी। क्या थी? ग्लोरी। आप चाहे इस बात को मजाक समझो या कुछ भी, मैं आपको सच में बता रहा हूं, अगर आप ऐसा करने लगे, परमेश्वर की ग्लोरी में टाइम स्पेंड करने लगे, आप अपनी एज से बहुत कम लगोगे। क्योंकि जो महिमा है उसमें सड़न नहीं है, करप्शन नहीं है। जो चीज महिमा में रहती है वो सड़ती नहीं, उसकी एज नहीं होती, वो बुढ़ी नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसका एक छोटा सा स्नीक पीक दिया। क्या किया? एक छोटा सा ट्रेलर दिया। कैसे? माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, जब उसके अंदर से ज्योति बाहर आ गई। मगर ध्यान से सुनो, वो केवल यीशु के साथ नहीं है, वो महिमा आपके अंदर भी है। Christ in me is the hope of glory। और एक दिन ऐसे ही महिमा आपके द्वारा भी प्रकट होगी। कैसे आप आत्मा से भर सकते हो? इफिसियों 5:18 से 20, द बुक ऑफ इफिशियंस 5:18-20, इफिसियों 5:18 से 20। मदिरा, ये वाला वर्जन मुझे अच्छा लगा। तो मदिरा पान करके मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है। ओके, फिर से मैं बोलता हूं, मदिरा पान करके मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है। इसके विपरीत आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। सो दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स अ कमांडमेंट। परमेश्वर की ये कमांडमेंट है हमें। वो ये नहीं कहता मन करो तो नहीं, नहीं, वो कह रहा आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। ओके, आपस में भजनों, स्तुतियों और आध्यात्मिक गीतों का परस्पर आदान प्रदान करते रहो। इंग्लिश से साम्स, जो आप साम्स पढ़ते हो, यू प्रेज गॉड, क्योंकि इसमें प्रेज है, राइट? अपने मन में प्रभु के लिए गीत गाते उसकी स्तुति करते रहो। हर किसी बात के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारे परम पिता परमेश्वर का सदा धन्यवाद करो। नाउ मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी भी परिस्थिति में हो जो आपके विपरीत है, आपका शरीर कमजोर है, आप बीमार हो, आप परमेश्वर को धन्यवाद करने, आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ मिलेगी जो आपको कोई इंजेक्शन नहीं दे सकता, जो आपको कोई जड़ी बूटी नहीं दे सकती, जो कोई आपको होम्योपैथी की दवाई नहीं दे सकती, जो आपको कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं दे सकती। वो परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करना, अपनी विपरीत परिस्थिति में बल परमेश्वर आपको प्रदान करता है। एक परमेश्वर के दास केनेडी हेगिन, जब उनको दिल
उनको दिल की एक बीमारी थी, उनके दिल में छेद था, वो मर गए जब वो 14-15 साल के थे। प्रभु ने उनको जिंदा किया। उस टाइम में ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था अमेरिका में। कई लोगों ने, हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि खाने को नहीं था घर पे। हर जगह गरीबी, भूखमरी, वो ग्रेट डिप्रेशन, हर कोई डिप्रेस था उसको, इसलिए उसको ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, महा डिप्रेशन, हर कोई डिप्रेस्ड है। तो वो अभी एक टीन, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, पर शायद 16-17 साल के थे और बिल्कुल पतले थे, शायद 30-35 किलो के, क्योंकि बीमार थे। मगर घर में खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो नौकरी करने के लिए गए और उनको नौकरी मिली जो शलगम होती है, मोटी वाली शलगम, उसको उखाड़ना था हाथों से। ये उनकी बुक में उन्होंने लिखा है। और वहां पे जब वो गए तो वहां पे लंबे चौड़े लोग, 6 फुट 2 इंच 3 इंच, हाँ, और ये 30-35 किलो के बिल्कुल ऐसे व्यक्ति, बिल्कुल पतले। और ये वहां गए और सब ने इनका मजाक, अबे हवा चलेगी उड़ जाएगा, यार तू कैसे आ गया यहाँ पे, सब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और वो कह रहे जब वो उखाड़ना होता था, इनके हाथ में उन्होंने कुछ दिया होता था और वो उखाड़ना होता था, खोद के साइड में उखाड़ते थे, तो कह रहे मेरे को ऐसा होता था कि अब चक्कर आया और मैं गिर जाऊंगा। कई बारी ऐसा होता था कि इतनी वीकनेस उन्हें हो जाती थी, क्योंकि खाए बिना जाते थे, क्योंकि उनको कुछ सेंट्स मिला करते थे उस पूरे दिन काम करके, कुछ चिल्लड़, कुछ पैसे आज के समय में। और सुबह सूरज उगने से पहले जाना होता था और सूरज जब अस्त होता है तब छुट्टी होती थी। और वो कह रहे जैसे ही ऐसा होता रहा मैं अब गिर जाऊंगा, प्रभु ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो उसी समय बोलने लग जाते रहे, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा शरणस्थान है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा शरणस्थान है। द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड माई पोर्शन, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड माई पोर्शन। वो बार बार इस बार वो कह रहे, जैसे ही मैं बार बार इसको बोलता, ऐसा लगता है जैसे मेरे सर पे किसी ने एक तेल को उंडेल दिया हो और एक नई सामर्थ मेरे अंदर आती, वो दोबारा काम करते। और कह रहे एक दिन में कई बार ऐसा होता, बार बार ऐसा होता, फिर लगता चक्कर आके अब गिर जाऊंगा, फिर बोलते यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा पोर्शन है, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड माई पोर्शन, यहोवा मेरा बल और मेरा निज भाग है, यहोवा मेरा बल और मेरा, फिर से ऐसा होता। और कह रहे एक दिन मैं काम कर रहा था, आवाज आई धप, पीछे देखा एक व्यक्ति गिर चुका था। फिर काम करते रहे, ऐसा रोज होता, मल्टीपल बार, कई बार उनको यहोवा को पुकारना पड़ता, उसकी स्तुति करनी पड़ती। फिर दूसरे दिन आवाज आई धप धप। ऐसा करते 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 वो सारे लोग जो उनका मजाक उड़ाते रहे, वो सब गिर गए और ये 30-35 किलो का लड़का खड़ा रहा अंत तक। हम लोग साधारण लोग नहीं हैं, आप यहोवा के निज प्रजा हो, यहोवा का बल आपका बल है, यहोवा की सामर्थ आपकी सामर्थ है, आप अलग किए गए लोग हो। उसका वचन कहता है मेरी प्रजा के मुख में मेरी स्तुति होगी और उनकी स्तुतियों में मैं विराजमान होने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जब विपरीत परिस्थिति हो तब उसकी आराधना करो। प्रेस करना केवल कलीसिया में जब ड्रम्स बजते और गिटार बजता है तब नहीं है, ये तो हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। असली प्रेस तो तब होती है जब पर्दे के पीछे कोई नहीं देखता, तब स्तुति करो, तब आराधना करो। जब मन करता है पड़ोसी को गाली देने का, तब आराधना करो। जब नीचे पार्किंग में कोई लड़ रहा है, जब बॉस आया कि पता नहीं मेरी नौकरी होगी नहीं होगी, हाथ खड़े करो, बोलो डरने की हमें जरूरत नहीं है, यहोवा हमारा बल और निज भाग है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, हमें कभी भी कोई घटी कमी नहीं होगी। अपनी लाइफस्टाइल बना लो स्तुति करना। जब बैड न्यूज आती है आपके मुंह से स्तुति निकलनी चाहिए। आमीन। इंग्लिश बाइबल कहती है, यू नो, सिंगिंग साम्स, गिविंग थैंक्स, बी फिल्ड विद द स्पिरिट। यानी जब आप परमेश्वर की स्तुति करते रहते हो और उसका धन्यवाद करते रहते हो, आप आत्मा से भर जाते हो। एंड लेट मी टेल यू, a sign of a spirit filled believer is that a spirit filled believer is a thankful believer. कई बार हम सोचते हैं केवल आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो है जो करता है ठच ठच, उससे ज्यादा बड़ा है।
जो हर समय यहोवा को धन्यवाद देता है वो आत्मा से भरा हुआ बिलीवर है। मैं आपको मिलूंगा, मैं जान लूंगा। अगर आप हर समय कुड़कुड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हो, आत्मा का भरना जरूरी है आपको। आमीन। अगर आप आत्मा से भरे हो, आप चाहोगे भी नहीं, आपके मन से लगातार धन्यवाद निकलता रहेगा, लगातार धन्यवाद निकलता रहेगा। एक मीटिंग हो रही थी, मैं बात कर रहा था, सिंगापुर के एक कलीसिया है और उसके जो सीनियर लीडरशिप है उनसे मैं बात कर रहा था और वो पूछ रहे थे मुझसे कैसा चल रहा है इंडिया में। मैंने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रभु बहुत महान काम कर रहे हैं। वो हैरान हो गए, कह रहे हमने इतने सारे पास्टरों से बात कर दी इंडिया में, आप पहले बंदे हो जो अच्छी न्यूज़ दे रहा है हमें। मैंने भैया हम अच्छे न्यूज़ वाले लोग हैं, हम अपनी चेतना वहां नहीं लगाते जो शैतान प्लानिंग कर रहे हैं, हम अपनी चेतना हमारे पिता की सामर्थ में लगाते हैं। आमीन। उसको प्लान करने दो जो वो कर रहे हैं, उसके सारे प्लान मुंह के बल गिरेंगे यीशु के नाम में। आपका काम जासूसी करना नहीं है कि शैतान क्या कर रहा है वो पता। आपका काम आपके परमेश्वर की स्तुति करना है, आपका काम आपके परमेश्वर की भलाई की बड़ाई करना है। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं धन्यवाद में कितनी सामर्थ्य है। लूका 17 में एक कहानी है, मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, 10 कोढ़ियों की। और यीशु मसीह ने 10 के 10 को चंगा किया। हाँ, 10 के 10 को चंगा किया, मगर एक व्यक्ति वापस आया धन्यवाद देने के लिए। किसके लिए वापस आया? धन्यवाद देने के लिए। आप जानते हैं ये दुख की बात है, बट मैन बाय नेचर इज एन अनथैंकफुल बीइंग। मैं आपको बता रहा हूं, आप भलाई किसी जानवर के लिए कर दोगे ना, वो कभी नहीं भूलेगा आपको। मनुष्य भूल जाता, जानवर भी नहीं भूलता, मगर ये परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं हैं, हम अलग किए गए लोग हैं। आप जानते हमारी जो प्रजा, जो हम हैं, जो लोग यहूदी हैं, यहूदा, जूडा, प्रेज, कभी मैं आपको इसके बारे में एक अलग टीचिंग दूंगा, मगर हम अलग ही इसलिए करे गए थे। बाइबल में कहती है, बाइबल कहती है टू प्रोक्लेम द प्रेजेस ऑफ हिम हु कॉल्ड देम। हमें बुलाया इसलिए गया था कि हम उस परमेश्वर की स्तुति कर सकें। आमीन। सो 10 कोढ़ी थे, एक वापस आया धन्यवाद देने के लिए। अब ध्यान से सुनो, बाकी 9 को शारीरिक चंगाई मिली, इसको उद्धार मिला, बाइबल बताती है। और मैं आज आपको बताऊंगा धन्यवादता का उद्धार से लेना देना। जो यहाँ इंग्लिश हिंदी बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, देखो लूका 17:17 में मैं पढ़ता हूं, इस पर यीशु ने क्या कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहां हैं? ये हमें क्या बताता है? दैट जीसस एक्सपेक्टेड देम टू कम एंड गिव थैंक्स। ही एक्सपेक्ट्स। आज जब यीशु कितने लोगों को चंगा, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कितनी बार होता है, आप यहां से देखना, अगर 400 लोग हाथ खड़े करते हैं, मैं कहता हूं आओ गवाही दो, 20 लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि वी मेक इट अबाउट आवरसेल्फ। हमें शर्म आती है। अरे उसकी स्तुति करने में हमें शर्म आती है, उसकी प्रशंसा करने में हमें शर्म आती है। यीशु कह रहा है क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहां हैं? आगे पढ़ो। क्या इस परदेशी को छोड़कर और कोई और ना निकला जो परमेश्वर की पढ़ाई करता? ये यहूदी भी नहीं है, परदेशी है। कई बारी मैं आपको बता रहा हूं, मसीह लोग कैजुअल हो गए हैं, मसीह लोग हल्का जानते हैं परमेश्वर को। बाहर का कोई बंदा आता है, पहले दिन चंगा हो जाता है, वो धन्यवाद से ज्यादा भरा होता है।